नमस्कार मित्रों। आज हम सुनने जा रहे हैं पितृपक्ष की एक ऐसी अद्भुत कथा जिसे सुनने से समस्त प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को सुनाई थी और इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य को अपार सुख, शांति, धन और समृद्धि प्राप्त होती है। यह कथा अनगिनत पापों को नष्ट करने वाली है। आइए इस कथा को सुन। यह कथा प्राचीन काल की है, जब स्वर्गलोक में सभी देवता, पितृगण और ऋषिगण किसी विशेष कारण से चिंतित थे। उस समय गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, अपने मन में एक जिज्ञासा लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। वे श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर बोले, हे प्रभु, मैंने सुना है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों को संतुष्ट करने से उनके सभी आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। कृपया मुझे बताएं कि यह प्रक्रिया कैसी है और किस प्रकार पितरों की पूजा की जानी चाहिए। श्री कृष्ण ने गरुड़ को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष का महत्व सभी युगों में समान रहा है। यह वह समय है जब सभी जीवित मनुष्य अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस विषय को ठीक से समझने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। यह कथा एक ऋषि और एक अप्सरा की है, जो संसार में भटक रहे मनुष्यों के लिए एक प्रेरणा बनी। भगवान श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। प्राचीन काल में रुचि नामक एक महान ऋषि थे, जिन्होंने संसार के समस्त माया मोह का त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत लिया था। वह अपने संपूर्ण जीवन को तपस्या और ध्यान में व्यतीत करते थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन और सांसारिक सुखों का परित्याग कर दिया था। लेकिन उनके इस निर्णय से उनके पितृगण बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि बिना संतान के उनके वंश का अंत निश्चित था। एक दिन पितृगण उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, तुमने संपूर्ण जीवन में तपस्या तो की है, लेकिन अपने धर्म का पालन नहीं किया। गृहस्थ धर्म का पालन करना भी मनुष्य का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। बिना विवाह और संतान के पितरों का तर्पण नहीं हो सकता। तुम हमें मुक्ति नहीं दे पाओगे। रुचि ऋषि ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे पितरों, मैंने विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि संसार के बंधनों से मुक्ति पाना चाहता हूं। स्त्री संघ के कारण मनुष्य को पापों में फंसने का भय होता है। पितृगण ने कहा, हे वत्स, यह सत्य है कि संसार में बंधन होते हैं, लेकिन विवाह और संतान उत्पत्ति धर्म का एक भाग है। गृहस्थी का त्याग करके तुम हमें और अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकते। ऋषि रुचि ने चिंतित होकर कहा, अब मेरे लिए विवाह संभव नहीं है। मैं वृद्ध हो चुका हूं। कौन कन्या मुझसे विवाह करेगी? यह सुनकर पितृगण अदृश्य हो गए और ऋषि रुचि ने ब्रह्मा जी की तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने 100 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, हे रुचि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए विवाह करो। तुम एक उत्तम कन्या से विवाह करोगे और तुम्हारी संतानें तुम्हारे पितरों को मुक्ति दिलाएंगी। ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि शीघ्र ही एक दिव्य कन्या उनके जीवन में आएगी। तब ऋषि रुचि ने अपने पितरों के लिए एक विशेष यज्ञ और तर्पण किया, जिससे उनके पितरों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद एक दिन जंगल में विचरण करते हुए ऋषि रुचि ने एक अद्भुत प्रकाश देखा। वह प्रकाश धीरे धीरे एक सुंदर कन्या के रूप में प्रकट हुआ। वह कन्या स्वर्ग से आई हुई अप्सरा थी, जिसका नाम मंजुलिका था। भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से वह ऋषि रुचि के पास आई और उनके साथ विवाह किया। विवाह के बाद उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने उनके पितरों को मुक्ति दिलाई। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, इस कथा से यह सिद्ध होता है कि पितरों का तर्पण और संतुष्टि अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति पितरों की पूजा और तर्पण करता है, उसे अपार सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पितृदोष से मुक्त होकर वह अपने जीवन में सभी बाधाओं को पार कर लेता है। श्री कृष्ण की यह कथा सुनकर गरुड़ ने भगवान का धन्यवाद किया और कहा, हे प्रभु, अब मैं इस कथा को संसार में प्रचारित करूंगा, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें और पितृपक्ष के महत्व को समझ सकें।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई इस कथा को सुनने से सभी पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। इसे सुनने वाला व्यक्ति अपार धन, सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करता है। इस कथा को जो भी ध्यानपूर्वक श्रवण करता है, उसे उसके सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और उसके सभी पितर सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो मित्रों, यह थी पितृपक्ष की अद्भुत कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो, तो इसे अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी प्रकार की और भी रोचक कथाएं आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।